यहाँ पर है जिसका नाम है रणवीर दुनिया की छोटी पचासी जिसका नाम है वाणी कपूर साथ में है आज तो बड़ा पचास मेरे साथ में प्लीज हमें ह्यूज applause for वाणी भाई लोग ऑटो ऑटो चलो चलो अरे हट जाओ मीडिया वाले हैं आप काफी समय से नीचे बैठ जाओ प्लीज सवाल पूछिए प्लीज कहां से पूछे सवाल बैठ जा यार तिवारी फोटो लेके निकल जा भाई हो जाना साइड में हो जाना भाई हो जाओ हाय, आपको हमेशा देख के डर लगता है मुझे। आप कुछ भी पूछो, बहुत डरता हूँ जी आपसे। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ओके, सबसे पहले तो जानना चाहिए कि रेडियो की दुनिया में क्या कुछ मैसेज दिया आप लोगों ने अपनी फिल्म को लेकर? हाँ। अपने कैरेक्टर को लेकर क्या रेडियो की दुनिया में आज क्या कुछ मैसेज दिया आप लोगों ने अपनी फिल्म को लेकर? रेडियो की दुनिया में मैसेज दिया कि भैया गाने सुनते रहो, एंजॉय करते रहो, हमारी फिल्मी एंजॉयमेंट के बारे में बेफिक्रे, मतलब बेफिक्रे हो कि जितनी बार सुननी है, जैसे मैं नशे सी चढ़ गई सुनते रहता हूँ ऑन लूप। यही बताया और बताया रिलीज डेट सबको जो 9 दिसंबर है। एक फन फिल्म आ रही है, हैप्पी फिल्म आ रही है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करना है, एंजॉय करना है, तो आप जाकर देखिए। ये हमारी फिल्म जो है बड़ी स्वीट फिल्म है। तो वैसे जब आप देखेंगे ना, जब आप बाहर निकल तो मतलब वो खुशी वाली फीलिंग आती है। वो वैसी टाइप की फिल्म है, उसके बारे में बता रहे हैं सब लोग को कि प्लीज़ आइएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ देखिएगा। सेम मैसेज दिया मैंने भी कि हैप्पी फिल्म है, फ्रेश मूवी है, आप Fresh लोग है। आइए, अपनी फैमिली के साथ आइए, दोस्तों के साथ आइए, जिसके साथ आना आइए, लवर के साथ आइए, लवर के साथ आइए, मूवी एंजॉय करेंगे, लवर्स के साथ आइए। जैसे कि हाँ, सो इट्स द सेम मैसेज। Okay, what is the most challenging part while working on Befikre? Befikre, I felt comparatively to other films was not challenging. मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं एक लाइट ब्रीजी फन फिल्म करूं, जो कि कैंडिड हो, कॉन्वर्सेशनल हो, कैजुअल हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसी चकाचक फिल्म शूट करने, कि आप यूरोप में गए, यशराज फिल्म्स की आप रोमांस शूट कर रहे हैं, आदित्य चोपड़ा डायरेक्ट कर रहा है, वाह 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 वाह, एकदम 5 स्टार एक्सपीरियंस था। और सच बताऊं तो आदि सर इतने प्रिपेयर्ड थे, इतने ऑर्गेनाइज थे, इतने क्लियर थे कि उनको क्या चाहिए, कि सारा काम तो उन्होंने कर दिया मोस्टली हमारे लिए। जिस तरीके के कैरेक्टर्स लिखे थे, बस उनके साथ उन्होंने यही कहा कि ज़्यादा सोचो मत, इस फिल्म में ज़्यादा मेहनत है भी नहीं, सिर्फ खुश होके आना सेट पे रोज़, बॉडी एकदम टिप टॉप होनी चाहिए। ये मतलब डाइटिंग और वर्कआउट में थोड़ी मेहनत लगी, बट अदर देन दैट आदि सर ने कहा आप रोज़ सुबह आओ, सिर्फ हैप्पी मूड में आओ, हमारी हैप्पी फिल्म बन जाएगी। आप खुद इतने हैप्पी मूड में रहते हैं, फुल ऑफ एनर्जी, मैं तो हैप्पी रहता हूँ जी। तो आप कितना रिलेट करते हैं इस किरदार से रणवीर? हाँ, हैप्पी को लकी बंदा है, चार्मिंग है, फनी है, करना ही नहीं पड़ा, मेहनत गर्ल क्रेजी है, तो और ऊट पटांग हरकतें करता है, तो आई कैन रिलेट। ही हैज़ अ ग्रेट जोआ डे विव्रे जिसे कहते हैं, लव फॉर लाइफ। तो ऐसे टाइप का स्वीट और हैप्पी बंदा है। रणवीर, आप अपने बारे में जब rumors सुनते हैं, Befikre also, but you know, yesterday's episode which was aired on Conversation, people are talking about you and Ranveer's chemistry also. Yeah. तो आप क्या कहना चाहेंगे, because you two really hit it off? Yeah, we've always hit it off. We share a great camaraderie, great bonhomie between the both of us. And yeah, I watched the show and I thought it was damn funny. Can we stick to Befikre, रणवीर, please? जब आप अपने बारे में rumors सुनते हैं, तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको बेफिक्रे बनाता है? मतलब अब तो रोज़ हर अगले दिन कुछ ना कुछ लिखा जाता है
तो ज़रूरी है कि आप बेफिक्रे होकर यू टेक इट इन योर स्ट्राइड. ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है बातों का, जो दे आर इमटेरियल, दे मैटर वेरी लिटिल टू मी. माई फोकस इज सिंपली ऑन गेटिंग बेटर एज एन एक्टर, डूइंग गुड फिल्म्स. तो मैं वो नेगेटिविटी में घुसता ही नहीं हूँ. मैं आई फोकस माई एनर्जीज ऑन द पॉजिटिव. तो जो भी लिखा जाता है मैं बेफिक्रे होके आई टेक इट इन माई स्ट्राइड. मेरा सवाल आप दोनों से ही है. 1500 के नोट को जिस तरह से जो चल रहा था मसला, because of that Rockon faced that problem. Rockon faced that problem. You belong to the same industry. Your film is releasing little later. Do you think you take the advantage? ज़्यादा अच्छा होगा फिल्म के लिए? I think ये जो डियर जिंदगी फिल्म निकली है, I think that's doing quite well in terms of collections. बहुत अच्छे promos थे. I am dying to see the film myself. And I think the collections speak for itself, so there could be a theory that if a film is truly anticipated and looked forward to and is exciting, then it will not suffer perhaps the how do you say, effects of demonetization. We hope that by December 9th ये मसला हल हो जाए. I know there are issues. In fact, I was speaking to, मैं घर वालों से कल बात कर रहा था. ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं है. डिमोनेटाइजेशन के इम्प्लीमेंटेशन में शायद कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आ रही हैं, बट आई थिंक इट्स अ गुड मूव इन द लॉन्ग टर्म. ये अच्छी बात है. इम्प्लीमेंटेशन अभी हुआ है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, सबको हो रही हैं, बट वी होप दैट December 9th इज़ स्टिल अ लॉन्ग वे ऑफ. इट्स ऑलमोस्ट 2 weeks away. तो तब तक आई होप मामला हल हो जाए और people want a happy and fun experience, and for that I guarantee that Befikre will offer that. Okay, रणबीर, जो कमेंट किया रणबीर कपूर ने आपको, तो आप सहमत हैं आप उस कमेंट से? हाँ जी, क्या? रणबीर कपूर ने कहा कहीं कॉफी विद करण में आपके साथ जब बातचीत हो रही थी कि वो चाहते हैं कि आप दीपिका से शादी कर लें और आपके बच्चे जो हों वो रणबीर कपूर के फैन हैं. आप सहमत हैं इस? आप सहमत हैं? Oh sorry, it was a joke. Yes. अच्छा. Sorry, Sorry, मैं कंफ्यूज हो गया कि इसका क्या लेना देना था बेसिकली. Let's stick to the movie. Let him answer. Let him say no comment. आपका क्या कमेंट है, आपका क्या थॉट है? मतलब किस चीज़ के बारे में सर? जो वो चीज़ का मजाक बनाया गया और उस चीज़ का न्यूज़ बनाया गया, किस चीज़ का? जो आपने रणवीर कपूर ने जो कहा था. क्या कहा था? फिर से दोहराइए. फिर से दोहराइए. रणबीर कपूर ने कहा हाँ. कि आपको दीपिका पादुकोण से शादी करनी चाहिए और आपके बच्चे मेरे फैन हो, मैं ऐसा चाहता हूँ. कॉफ़ी विद करण टाइम पास शो है, उस पर बहुत बकवास बातें होती हैं, उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए जितना कि आप ले रहे हैं. Last question, like Bollywood has seen a trident for the past 2-3 weeks, and Rockon didn't do well, like films are not. So do you think Befikre will end the transfer that? I'm not an expert in these issues, in these matters. I don't know, I can't articulate what went wrong with Rockon 2. It's a film that I was really looking forward to. I love the first part. I will definitely watch it when I get the time. I haven't been watching too many movies. I can't be sure what happened there. Maybe it was demonetization had just hit. No one can really say. But the last film that's come out, there's been a while since the demonetization has been implemented. Some time has passed. Maybe the issue has sorted itself out a little bit. But what I can say is the collections of the last film that released, Dear Zindagi, are very good signs for the film industry. It's good. I believe it's doing well. And I'm basically still 2 weeks away. So we're hoping that it fully sorts itself out. I'm quite sure it will. And people will be. It's December. You know, वो atmosphere है, वो माहौल है. Everybody wants to chill and enjoy. And chill and enjoy you definitely can in the viewing of this film. I'll guarantee that. Your last movie was almost a year back, more than actually a year back. So do you also look forward to do one movie in a year? No, not at all, man. I want to do at least 2 movies a year. I want to do more movies. But the thing with costume dramas, उनमें time लग जाता है. एक period epic जो है आप उस scale पर अगर mount करें, उस level पर बनाएं, तो उन चीज़ों में time लग जाता है. And you don't mind giving it that time because at the end of the day, it's you want to put out something of a certain standard and quality. And Mr. Bhansali, in the pursuit of excellence, takes his time, and you want to give him that. You're more than happy to give him that because of the way he presents his canvas. It's incredible. But yes, period films do take time, and I would like to pick up the pace in terms of how many releases I have in a particular calendar year.
Thank you guys. Thank you so much, guys. Like cricket, sir? Love cricket, man. Absolutely love Yes, I cricket. on TV, you play a little bit of cricket on. I'm a huge cricket fan, sir. I love cricket. I really, really love cricket. So that's Ranveer Singh and Vani Kapoor for you. What's most important is please go watch this movie on the 9th of December in a theatre near you, far away from you, anyways.